इलेक्शन 2024 के नतायज आने का सिलसिला जारी। कहीं से आज़ाद उम्मीदवार, कहीं से नून लीग और कहीं से पीपी को बरतरी। सिंध में पीपी का पलड़ा भारी। कौमी असम्बली के 19 हल्कों के नतायज जारी। ईसीपी डैशबोर्ड के नतायज के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए पीपी के 8 उम्मीदवार फातेह करार। नून लीग 5 और 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पंजाब असम्बली के लिए नून लीग के 15 और 5 आज़ाद उम्मीदवारों की जीत। सिंध असम्बली के लिए पीपी के 31, आज़ाद और जीडीए का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 26 आज़ाद उम्मीदवार। नून लीग और जेयूआई ने एक सीट पर फतह समेटी। बलोचिस्तान असम्बली के लिए पीपी ने 3, नून लीग ने 2 और बीएनपी के 1 उम्मीदवार फातेह करार पाए। जेयूआई के 2, एएनपी का 1 और दीगर 3 उम्मीदवार भी बलोचिस्तान असम्बली से कामयाब हुए। आम इंतखाबात 2024 में शेर की दहाड़। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहबाज शरीफ एन 123 लाहौर और पीपी से फातेह करार। पीपी लाहौर मरीम नवाज कामयाब, जबकि पीपी से नून लीग के जलाल खान ने तैमूर सलीम झगड़ा से जीत छीन ली। एन 139 लीग के सरदार गुलाम अब्बास ने कामयाबी समेटी। पीके से नून लीग के ताहिर खान कामयाब हुए। पीके के शतवाल से तनवीर असलम मलिक ने जीत का सहरा सजा लिया। एन 48 से नून लीग के ताहिर इकबाल वोट लेकर फातेह करार पाए, जबकि एन 55 रावलपिंडी से नून लीग के इब्रार अहमद ने आज़ाद उम्मीदवार राजा बशारत को पछाड़ दिया। एन 47 से लीग के दानियाल चौधरी ने आज़ाद उम्मीदवार से माविया ताहिर को शिकस्त दे दी। पीपी 153 लाहौर से ख्वाजा सलमान रफीक ने 35,232 वोट लेकर मैदान मार लिया। एनए 261 से बीएनपी के अख्तर मेंगल कामयाब। पीपी के सनाउल्लाह ज़हरी को शिकस्त। एनए 57 से लीगी उम्मीदवार दानियाल चौधरी कामयाब। पीके 76 पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान की फतह। पीके 6 स्वात 4 से आज़ाद उम्मीदवार फजल हकीम खान ने कामयाबी समेटी। पीके 77 से आज़ाद उम्मीदवार शेर अली आफरीदी और पीके 4 स्वात से भी आज़ाद उम्मीदवार अली शाह की जीत। एनए 30 पेशावर का भी सरकारी और हतमी नतीजा जारी। आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार कामयाब करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस नतायज जारी करने में ताख़ीर हो रही है। आरओज़ और डीआरओज़ को जल्द से जल्द नतायज जारी करने के अहकाम दे दिए गए हैं। नौशहरा पीके 87 से आज़ाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान की फतह। परवेज खटक को शिकस्त। एन 71 सियालकोट से 353 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। खासा आसिफ को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार 1,32,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर। ख्वाजा आसिफ 82,615 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीबी 51 से एएनपी के असगर खान 20,700 वोट लेकर कामयाब करार। पीके मैप के अब्बासी ने 23,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। भावलपुर पीपी 252 से नून लीग के शुएब अवैस मुतातिद वोट लेकर कामयाब करार पाए। पीके 19 से आज़ाद उम्मीदवार अहमदुर रहमान ने 30,044 वोट लेकर कामयाबी समेटी। पीबी 45 कोयटा से जेयूआई के मीर उस्मान की 4,790 वोट लेकर कामयाबी साथ। पीके बाजोड़ 19 पर आज़ाद उम्मीदवार हमीदुर रहमान कामयाब। पीबी 16 जाफराबाद से जमात इस्लामी के अब्दुल मजीद फातेह करार। बोल न्यूज़ को पोलिंग 2024 का पहला मुकम्मल नतीजा सबसे पहले नशर करने का एजाज़ हासिल। सबसे पहले नतायज जारी करने का एजाज़ बरकरार रखा। PS 77 जामशोरों से पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुराद अली शाह ने 66,100 वोट हासिल करके नशिस्त अपने नाम कर ली। GDA के रोशन अली 7,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PB 40 कोयटा 3 से हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के कादिर नाइल 6,268 वोट के साथ कामयाब। पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के अख्तर मोहम्मद 3,940 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी का लाड़काना से क्लीन स्वीप। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाड़काना से कौमी असम्बली की 2 और 4 सूबाई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PS 12 से पीपल्स पार्टी के सुहेल अनवर सयाल ने 53,252 वोट हासिल किए। सांगड़ एनए 209 से शाजिया मरी की फतह। एनए 201 से खुशी शाह ने भी कामयाबी हासिल की।
NA 216 मटियारी से PP के मखदूम जमील उस्मा की जीत। टंडोवाला की कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर PP ने मैदान मार लिया। खैरपुर NA 202 से नफीसा शाह कामयाब करार। टट्टा NA 255 से PP उम्मीदवार की कामयाबी, जबकि पार्टी के सरफराज बुख्ती PB 8 से सिब्बी से PP उम्मीदवार सरफराज जार डोंकी की जीत। नताइज की प्रोसेसिंग में ताखीर से मुतालिक खदशात। वफाकी वज़ारत दाखिला ने अवाम और मीडिया के खदशात पर वजाहत जारी कर दी। हुक्काम ने नताइज की प्रोसेसिंग में ताखीर की वजह राब्ते की कमी करार दी। कहा, राब्ते की कमी की वजह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर थी। अमले और बैलेट दोनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए प्रोटोकॉल जामे है। अमले और बैलेट के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोटोकॉल की वजह से वक्त लगा। अब सूरत हाल तसल्ली बख्श है। तवक्को है नताइज का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान में वोटिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात की मुज़ामत करते हैं। तशद्दुद के वाक़यात ने पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों को मुतासर किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वियानत पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को मुस्तक़बिल की क़यादत का फैसला करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि पाकिस्तान इंतख़ाबात के नताइज का इंतज़ार कर रहा है। जारी बयान में एंटोनियो गुतरेस की तमाम रहनुमा और तबकात को पुरसुकून रहने की अपील। कहा, कोई ऐसा इकदाम ना उठाया जाए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। अवाम के मफाद में इंसानी हुकूक और कानूनी हुक्मरानी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। अमल की तकमील हुई है और अब गैर हतमी नताइज की तैयारी का काम शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है और एतमाद भी कि हमारे रिटर्निंग अफसरान इस अहम काम की तकमील में इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे। इंतखाबात 100% शफाफ हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, मुल्क भर में किसी वोटर को नहीं रोका गया। यकीन है इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी इलाके से कोई बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। जहां कनेक्टिविटी का मसला होगा, मुतालिका प्रेजाइडिंग अफसर खुद मुतालिका रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाकर फॉर्म 45 फराहम करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। अपने बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन निगरान सूबाई हुकूमतों मुसल्लफ़ा सिविल आर्म फोर्सेस की काविशें काबिल तारीफ हैं। आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद में पुलिस, इंतखाबी अमले, मीडिया की काविशें भी काबिल तारीफ थीं। कहा, यह अहम मौका हमारे जमहूरी अमल की लचक और ताकत का सबूत है। पाकिस्तान के अवाम की शिरकत और जोश और खरोश इस जमहूरी मश्क का संगे बुनियाद रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।